गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले मैं प्योरली कंप्लीट एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ विद सॉल्यूशन। ठीक है, काफ़ी बच्चों का इस चीज़ का वेट था कि सर आप एग्ज़ाम से पहले ठीक है एक लास्ट पेपर करवा दो, कंप्लीट पेपर। वही मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। साथ में कुछ सरप्राइज़ भी लेके आया हूँ। जो बच्चा लास्ट तक वीडियो को देखेगा डेफिनेटली उसको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आखिरी दिन में आपके डेफ़िनेटली जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है 15 से 20 नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे। ठीक है? काफ़ी दिमाग लगाने के बाद सोच समझ के कुछ नया कंटेंट ऐड किया है, कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, एस्से लेटर में कुछ नया चेंज किया है मैंने। ठीक है? आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है? अभी देखिए डेली बेस पे मैं एक-एक पेपर ही करवा रहा था आपको। ठीक है? एग्ज़ाम से पहले 24 घंटे पहले आप देख सकते हैं, एक पेपर लेके आया हूँ जो मैं काफ़ी सोच समझ के, ठीक है? ये पेपर को बनाने में सच में 3 से 4 दिन लग गया मुझे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सोच समझ के मैंने डाला कि हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है? डेफ़िनेटली ये वीडियो मेरा पेड बच्चा भी देखेगा जो जिन्होंने पेड कोर्स जॉइन किया हुआ है, और साथ में मेरी यूट्यूब की फैमिली भी देखेगी। राइट? वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। राइट? देखिए, एग्ज़ाम की डेट ही आ चुकी है। एग्ज़ाम मतलब 1 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है? काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ जॉइन किया, काफ़ी बच्चों ने मेरे पे भरोसा भी दिखाया, मेरा कंटेंट पढ़ भी रहे हैं। लेकिन काफ़ी बच्चा अभी भी ऐसा है जिसको एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं है कि ऐसा कंटेंट A1 कंटेंट यूट्यूब पे डिलीवर हो रहा है। ठीक है? हर एक वीडियो में बोलता हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पूरी मेहनत करिए प्लीज़। आज वीडियो को शेयर कर दो, आज वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है? कम से कम मुझे देखिए इस पे 1 से 2 लाइक 1 से 2000 लाइक्स चाहिए इस पे, इस वीडियो पे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके हाथ में सब कुछ आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? काफ़ी सोच समझ के क्वेश्चन बनाए मैंने, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ अलग से क्वेश्चन भी आपको मैं वर्बली बता दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हू वाज़ द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली? ठीक है? आपको पहली वुमन बतानी है जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था, दैट इज़ रज़िया सुल्तान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला है इसलिए क्वेश्चन के आने के चांस रहेंगे इसके। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हू फाउंडेड विजयनगर एम्पायर? किसके द्वारा विजयनगर एम्पायर फाउंड किया गया था? हरियर एंड बुक्का के द्वारा। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को इसका ईयर बताना है कब फाउंड किया गया था। ठीक है? और साथ में विजयनगर एम्पायर कौन से रिवर के ऊपर है, आपको ये भी बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बताए हैं, कौन से ईयर में, साथ में कौन से रिवर के ऊपर ये एस्टेब्लिश है, आपको वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो की है हमारे संविधान के अंदर? ठीक है? दैट इज़ जर्मनी से हमने बोरो की है। ठीक है? आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तीनों इमरजेंसी हैं, तीनों में से कोई एक आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे। आई रिपीट अगेन, आर्टिकल नंबर 352, ठीक है? आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। ठीक है? तीनों आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकती है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी लगी हैं। ठीक है? वैसे लगी तो 2 ही है, फाइनेंशियल तो अभी तक लगी ही नहीं है इंडिया के अंदर, और लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांस रहेंगे ये वाली। ठीक है? नेक्स्ट, हू रोट अकबरनामा? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? दैट इज़ अबुल फैज़ी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है? 5th क्वेश्चन देखिए, हू इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन स्टेट? जो हमारी भारत की स्टेट होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? दैट्स प्रेसिडेंट। ठीक है? साथ में आपको देखिए प्रेसिडेंट की सैलरी बता देनी है और रिटायरमेंट की एज बता देनी है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए, 7 से 8 क्वेश्चन हो गए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे सिंपल पूछा गया है आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो वो क्या है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आर्टिकल मैं आपको ये बता देता हूँ, आर्टिकल नंबर 44 बताना है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52। ये वाले आने के चांसेस रहते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, इस बार भी क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, तो इन सबको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर करंटली प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है एट प्रेजेंट, दैट इज 6, याद रखना। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा यहाँ पर 10 या 12 डाल के, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपकी 6 रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, हु लीड चंपारण मूवमेंट। किसके द्वारा चंपारण मूवमेंट लीड किया गया था, दैट इज महात्मा गांधी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा। अभी देखिए यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चंपारण मूवमेंट के अंदर किनके कहने पर महात्मा गांधी वहाँ पर आए थे। ठीक है, आई रिपीट अगेन, साउथ अफ्रीका कब लौटे थे, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया में कब लौटे थे। ठीक है, साथ में उन्होंने 2 साल ट्रैवलिंग भी की थी, भारत में घूमे थे स्टेटस जानने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का स्टेटस क्या है, लोग दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि वो साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, साथ में चंपारण मूवमेंट का भाग बनने से पहले किनके द्वारा, ठीक है, इनको इनवाइट किया गया था, आपको उनका नेम बताना है। ठीक है, होप सो आपको देखिए अभी 8 क्वेश्चन करवाए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने अलग से भी बता दिया आपको। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आप आंसर देना। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी। 9th क्वेश्चन देखिए, विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्ट। कौन सी मीडियम के तहत सॉलिड लिक्विड गैस जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है फास्ट सबसे ज़्यादा, दैट इज सॉलिड। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट बतानी इलेक्ट्रिक करंट की, दैट इज एम्पेयर। एम्पेयर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, याद रखना। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, ये वाला सिंबल किसका होता है, आप ये बताना आपको, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, लेटेस्ट अभी आया है, पटियाला कोर्ट में तो नहीं आया, अभी लेटेस्ट आया है, तो आपको ये बताना है कि ये वाला सिंबल किसका है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा ये आपका। 11th क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन से टाइप के लेंस यूज होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, दैट्स कन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखना। 12th, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। आपको एटॉमिक नंबर बताना कार्बन का। देखिए पहली बार भी पूछ लेता है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन। मैं आपको पूरी लिस्ट बताता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरम, कार्बन। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, इतनी तक आप याद रखना, कार्बन तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरम, कार्बन, नाइट्रोजन, मुझे तो सब याद है। ठीक है, लेकिन पहले 6 ही पूछ लेता है वो, पूछेगा तो एटॉमिक नंबर पहले वाला जरूर याद रखना, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन प्योरीफाई करता है ब्लड को, दैट इज किडनी। 14th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारी आइस के अंदर कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आनी चाहिए, कि ज़्यादा तो नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि सूरज के आगे आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, आंखों में रोशनी लगती है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट ये कंट्रोल करता है, दैट इज आइरिस। 15th, विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड रहती है स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट ले लेता है, वो रेस्ट में चला जाता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, दैट इज 42 अमेंडमेंट को।
ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको टेन्योर बताना है कितने साल तक वो सर्विस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। होप सो देखिए 17 क्वेश्चन हो गया। आपने अभी तक सभी आपको आते भी होंगे, और जो नहीं आते वो आपने याद कर लिए होंगे। 18 क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आपको फाउंडर का नेम बताना है स्लेव डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत के, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। 19 क्वेश्चन, हु विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल एट कोणार्क। कौन से रूलर के द्वारा सन टेम्पल बिल्ड किया गया था, दैट इज नरसिम्हा देव फर्स्ट। ठीक है। 20 क्वेश्चन, द पुणे एक्ट वाज साइन बिटवीन विच टू लीडर्स, दैट इज महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको ईयर बता सकते हैं आप, ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था पुणे एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। अभी एक जयंती बनाई थी, कल या परसों ही बनाई थी। आपको बताना है हमने कौन सी, किस चीज़ की वो जयंती बनाई थी। ठीक है। 21, हाउ थ्रो हाउ many इंडियन स्टेट डज द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। हमारी भारत की कितने स्टेट के थ्रू जो टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दैट्स 8। ठीक है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम जानते हैं, दैट इज फिनलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला 22 में। ठीक है। 23rd, which is the deepest ocean trench in the world, that is Mariana Trench. 24th, which articles deal with freedom of speech and expression। कौन से आर्टिकल के तहत हम अपना आइडिया बता सकते हैं, अपनी हम कहीं पे स्पीच सकते हैं, हम कहीं बोल सकते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है। 25th क्वेश्चन, हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। होप सो देखिए आपको 25 क्वेश्चन करने में काफ़ी मजा आया होगा। काफ़ी बच्चों के लिए कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन नए मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों के लिए तो 15 से 20 क्वेश्चन भी। ठीक है, तो मैंने इस बार थोड़ा सा लेवल अच्छा रखने की कोशिश की है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, होप सो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं अभी पता चल जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, तो आप याद कर लेना। ठीक है, कितने भी क्वेश्चन आपके गलत तो 5 से 6 दोबारा वीडियो को देख लेना, लेकिन हाँ याद कर लेना। अब हम इंग्लिश कंपोजिशन में मूव करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा आपका ये भी पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे इन 250 वर्ड्स। ये आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, 20 वर्ड्स का ही रहेगा, मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, किस पे आपको लिख सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जो बच्चा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे लिख रहा है तो प्लीज़ स्पेसिफिक बताना हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसका थीम क्या रहता है, इस साल या पिछले साल हमने क्या किया था इस डे पे, तो इस बारे में ज़रूर बताना। वो काफ़ी अच्छा पॉइंट बना रहेगा, एग्जामिनर को भी पसंद आएगा कि हाँ बच्चे ने पढ़ रखा है। ठीक है, एंड द लास्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। 4 टॉपिक बताए हैं, किसी में भी आपके एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो चारों वर्ड्स चारों आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे थोड़ा लिखिए लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। क्या पता एग्जामिनर भी ये वीडियो देख रहा हो और वो एज इट इज़ ये पेपर बना दें। सेकंड देखिए, लेटर पूछा गया 10 नंबर का, राइट ए लेटर टू स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अबाउट थेफ्ट ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। आपको मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग चोरी वगैरह हो गया तो आपको कंप्लेन लिखनी है, बतानी है। ठीक है, एसएचओ को। ठीक है, तो आपका ये लेटर रहेगा 10 नंबर का। 20 नंबर का ऐसे, 10 नंबर का लेटर, दोनों जगह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, फॉर्मेट काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड, ये आपकी ट्रांसलेशन रहेगी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू पंजाबी। देखिए आपके एग्जाम में कोई फिक्स नहीं रहता, इंग्लिश टू पंजाबी है, पंजाबी टू इंग्लिश है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश टू पंजाबी, आपको इस सारा पंजाबी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अप्रोप्रिएट मैनर। जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे गए हैं, देखिए आपकी 20 मार्क्स कैसे रहा, 10 मार्क्स का आपका लेटर रहा, 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन रही, 40 मार्क्स का आपको रह गया। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका रहता है। 10 मार्क्स में मैं कंप्लीट सब कुछ मिक्स करके लेके आया हूँ। 1 वर्ड सॉल्यूशन भी, ईडियम एंड फ्रेजेस भी, ठीक है, फिलअप्स भी, सब कुछ लेके आया हूँ। तो वही आपके एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा पर्सन जो मानवता को प्यार करता हो, कम से कम 100 बार करवा चुका हूँ, सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, स्नोनम बताना आपको अबंडेंट का। ठीक है, स्नोनियम बताना आपको किसका, अबंडेंट का। ठीक है, थर्ड एंटोनियम बताना आपको दैट एक्सपेंड का। ठीक है, एंटोनियम बताना किसका, एक्सपेंड का। तो याद रखना इन तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ही इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, आपको बताना है इन ऑन एट विथ क्या आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ ईडियम्स रहेगा। हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, नेल को अपने हेड पे अपने मार लिया, ठीक है, या कुछ भी कर लिया, तो इसका क्या आंसर रहेगा, ये आपका ईडियम फ्रेजेस रहेगा। सिक्स्थ, OWS 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसा प्लेस का आपको नेम बताना जहाँ पर बुक्स रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेवंथ, स्नोनियम्स, आपको ब्रेव का स्नोनियम बताना है। एट्थ, एंटोनियम किसका रहेगा, एंशियंट का आपको एंटोनियम बताना है। नाइन्थ, ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर अलोन। ठीक है, देखिए जिस बच्चे को फिक्स प्रपोजिशन पता है, जिन बच्चों ने मेरी फाइल कर रखी है, ऑलरेडी इसका आंसर आप वो जानते होंगे। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ईडियम फ्रेजेस, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, होप सो। देखिए आपको सभी क्वेश्चन तो ये आते ही होंगे, इंग्लिश तो मैंने काफ़ी सी डाली है। ठीक है, और ये आपके आंसर रहेंगे, तो चेक कर लेना सभी आंसर। ठीक है, अभी देखिए, अभी आपसे छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, आखिरी दिन ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है एग्ज़ाम से पहले भी, ठीक है, डेफिनेटली 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे आपके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, मेरे से जुड़े हैं वो काफ़ी टाइम से। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको आज कॉल करूँगा इसके रिगार्डिंग कि तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, ओवरऑल आपने वहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, पेड कोर्स, मॉक टेस्ट सीरीज़, ई बुक। क्योंकि देखिए इन बच्चों ने सबने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, मेरे से जुड़े हैं, मेरा कंटेंट ऑलरेडी ये कर चुके होंगे सभी बच्चे। लेकिन मेरी तरफ से आपका कॉल रहेगा, मैं खुद कॉल करूँगा पर्सनली आज आप सबको। ठीक है, कि कहीं पर दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ भी। ठीक है, देखिए मैं बात इंक्लूड भी नहीं कर सकता था यहाँ पर, लेकिन सभी आप बच्चे एक हैं मेरे लिए, पेड वाले भी, यूट्यूब वाले भी। ठीक है, तो मैं चुपके से भी कॉल कर सकता था सभी बच्चों को यूट्यूब पे बिना बताए। लेकिन हाँ, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यूट्यूब के लिए तो इतना कर दिया, लेकिन पेड वालों के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं। ठीक है, पेड बच्चों ने डेफिनेटली मेरा साथ दिया है, मेरे से पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो ठीक है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी राइट फ्रॉम फर्स्ट डे टिल लास्ट डे, जैसे मैंने कमिटमेंट की थी सभी बच्चों को, आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कभी भी मैसेज कॉल मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से कॉल रहेगा, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ उस टाइम आप बता देना मुझे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ लास्ट टाइम पे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पेड कोर्स, मापैक, ई बुक सब कुछ फिनिश हो गया है, लास्ट टाइम पे क्या करूँ, तो डेफिनेटली हम कॉल पे कनेक्ट करेंगे, इस पे वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब हम यूट्यूब फैमिली के बारे में बात करते हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो शेयर भी करते हैं काफ़ी बच्चे, और काफ़ी बच्चे हैं निकम्मे ऐसे हैं, बिल्कुल भी 1000 बार बोल लो वो शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। देखिए वो आपकी कॉल रहेगी, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, जितना अच्छा हो सके, जितना मेरा मन करे, ठीक है ना, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जिससे बच्चा सेटिस्फाई भी होता है। ठीक है, देखिए मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि लाइक दैट कि मैं कोई भी कंटेंट ला के यूट्यूब पे डिलीवर कर दूँ। काफ़ी सोच समझ के हर एक कंटेंट बनाया जाता है मेरी तरफ से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो साथ में मैं क्या बोल रहा था कि जो बच्चे यूट्यूब की फैमिली है मेरी, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा लास्ट टाइम पे, काफ़ी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने बुक तक नहीं उठाई। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर,
जीएस तो होगी, इंग्लिश रहती है, सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मेरे एसए वीक है, सर मेरी ट्रांसलेशन वीक है, मेरी जीके वीक है। आप भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है पहले, क्योंकि सारा दिन कॉल्स वगैरह रहते हैं, क्लासेस वगैरह रहती हैं, ठीक है? तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको कॉल पे कनेक्ट कर लूँगा उससे, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ऑनलाइन बच्चा आने के बाद मेन सिर्फ़ इसका ही डिफ़रेंस रह गया है, ठीक है? कि बच्चा और टीचर्स में ना कनेक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। कुछ भी डाउट आता है, बच्चा अपने अंदर ही रख लेता है, ठीक है? बहुत बार बच्चा ऐसा सोचता है, यार मैं अपने दोस्त से पूछूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं अपने सर से कैसे पूछूँ छोटी-सी चीज़ें, ठीक है? इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ, फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? अगर देखिए 2 से 5 मिनट की मेरी कॉल करने से अगर आपके 5 से 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मैं कॉल पे कनेक्ट करना चाहूँगा आपसे। मेरा मेन मोटिव राइट फ्रॉम फर्स्ट डे क्या है कि आप कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएँ, आप अपने जीवन में सफल हो जाएँ, ठीक है? मेरे 2, 5, 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आपका लाइफ़ बन जाएगी, आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी, ठीक है? लेकिन हाँ, प्लीज़ जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो सच में तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, हाँ, कुछ डाउट है सर समझ में नहीं आ रहा, ये हमें गाइड कर दो एग्ज़ैक्टली हमें बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है? अभी देखिए मैंने आज ये चीज़ अभी तक मैंने क्यों नहीं अभी तक कुछ भी सेटअप किया कभी अभी भी आज तक ऐसी चीज़ यूट्यूब पे मैंने नहीं डाली। अभी देखिए कल परसों ही हर एक बात तो शेयर नहीं की जाती देखिए, ठीक है? कल परसों क्या हुआ, काफ़ी मतलब लो फैमिली थी, ठीक है? फाइनेंशियली तो जो मदर फादर थे, तो पता नहीं किसका एक कॉल आया था मेरे पास कि सर हम तो अनपढ़ हैं। उन्होंने सिंपल मेरे से बोला, ठीक है? सर हम तो अनपढ़ हैं, भई पाप इसके जो फादर हैं ये मज़दूरी वगैरह करते हैं और मैं घर-घर जाकर जो यूटेंसिल्स हैं बर्तन वो साफ़ करती हूँ, सिंपल उन्होंने ये बोला। सर हमें नहीं पता हमारा छोरा, हमारा लड़का क्या करता है, ठीक है? आपका नंबर हमारे कह रहे हैं कि ना पड़ोस में किसी ने मिला के दिया है, तो तभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस कहते हैं सर हमें तो फ़ोन वगैरह भी चलाना नहीं आता, ठीक है? तो ये कीपैड वाला हमारे पास फ़ोन है, ठीक है? तो बस मुझे वो बात इतनी लगी कि आज के टाइम पे बच्चा अपने माँ-बाप को ही मतलब नहीं छोड़ रहा, उनको ही पागल बनाए जा रहे हैं, ठीक है? माँ-बाप यही सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा बच्चा सफल होगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, ठीक है? लेकिन अब उनको एग्ज़ैक्टली उन्होंने अपने टाइम पे इतनी स्टडी नहीं की, लेकिन वो आपको करवा रहे हैं। लेकिन बच्चा इसी टाइम पे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, यार मेरे माँ-बाप को तो कुछ पता ही चल ही नहीं रहा, मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है? लेकिन देखिए प्लीज़ ऐसी चीज़ मत कीजिए, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि उस बच्चे ने मेरे से कोर्स जॉइन किया था, ठीक है? तो वो बोला कि सर प्लीज़ आप बता दीजिए कि उन्होंने मेरे से अभी भई पापा इसके मज़दूरी करते हैं, तो उनसे पैसे लिए थे तो कोर्स परचेज़ किया था। क्या लड़का मेरा सच में पढ़ रहा है? ठीक है? और वो लड़का ऐसा था, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, ठीक है? लेकिन उनके पेरेंट्स के हाव-भाव देख के मेरे से सच में बोला ही नहीं गया उनके आगे। तो मैंने उनको यही बोला कि हाँ, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है? सच में मतलब माँ-बाप को अपने बच्चों की इतनी टेंशन रहती है, लेकिन बच्चा अपने माँ-बाप की तरफ ना देख के सिर्फ़ अपनी मस्ती में रहता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ आप मत कीजिए, ठीक है? उनको आपकी उनसे उनकी आशा कि हाँ, मेरा बच्चा एक दिन हमारी स्थिति सुधारेगा। क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे बहु भी होते हैं जो फ्रॉड कॉल करते हैं कि सर हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है? लेकिन वो कारों में घूम रहे होते हैं, उनके पास बुलेट है, ठीक है? टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, उस फैमिली की जन जो भी थे, तो वो बिल्कुल सही थे वो। तो मैंने लड़के को दोबारा कॉल किया और उसको स्ट्रिक्टली बोला कि हाँ, जो मैंने कंटेंट दिया है, 2 दिन में मुझे फिनिश चाहिए ये चीज़, मुझे नहीं पता।
ठीक है, उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, स्ट्रिक्ट हुआ मैं उसके मामले में, और हाँ, उसका ऑलमोस्ट सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जेन्युइन भी हैं, काफ़ी बच्चे सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। तो मैंने इसलिए बोला बस, जो बच्चे जेन्युइन हैं, तैयारी करना जानते हैं, थोड़ी बहुत की है, कंप्लीट की है, ठीक है, तो जो भी मेरे से मदद अगर मिलेगी, मैं डेफिनेटली आपको मदद करूँगा। ठीक है, तो ये इंक्वायरी नंबर रहेगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, काफ़ी बच्चे क्वेरीज आ रही थी, उसको मैं डिटेल में बता दूंगा क्या कुछ करना है। ठीक है, और आपको एक टिप्स की भी वीडियो बना दूंगा कि टिप्स क्या रहेंगी एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।